New Hope TV, your encounter with God. Let me take it a little deeper right चलिए now. बता दीजिए और थोड़ा गहराई में And I'll जाते हैं show you the power behind an altar. और बताते हैं उस वेदी के पीछे की सामर्थ्य को। Genesis 22 verse 2 right now. उत्पत्ति का 22वां अध्याय उसका दूसरा Then वचन। God said, फिर परमेश्वर ने कहा, take now your only son Isaac, परमेश्वर ने कहा अब अपने इकलौते पुत्र इसहाक को ले whom you love, जिससे तू प्यार करता and है, go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering and one of the mountains of which I will tell you. साथ लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसके एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। Now please understand, अब मेहरबानी करके समझिए, what God needed on the altar was to test Abraham, whom he really loved. देखिए परमेश्वर जो चाहता था अब्राहम से, दरअसल वो ये था कि परमेश्वर अब्राहम को परखना चाहता था कि किससे ज्यादा वो प्यार करता I है। believe if Abraham loved Sarah more than anything else, then God would have told him to put Sarah on the altar. हमें पूरा यकीन है कि अगर अब्राहम ने दूसरी सभी चीजों से ज्यादा प्रेम किया होता तो परमेश्वर ने अब्राहम से सारा को ही वेदी पर चढ़ाने के लिए कहता। Why was Abraham's altar so powerful? क्यों अब्राहम की वेदी बहुत ही सामर्थ्यशाली है? It's because he put something on the altar that really cost him. क्योंकि उसने कुछ ऐसा वेदी पर रखा जो उसके लिए बहुत ही दाम चुकाने जैसा था। Please understand this. अब समझिए। Pastor, what are you trying to say? पासवान जी आप कहना क्या चाहते हैं? Prayer is good. प्रार्थना करना अच्छा है, But prayer, it's not just prayer. Prayer has to cost you. There are some of you, you get up in the early morning and you pray. You're sacrificing, you're putting something on the altar, and that is your sleep. It's a powerful thing. Hallelujah. और देखिए प्रार्थना बस यूं ही मामूली तौर पे नहीं होनी चाहिए। देखिए आप में से कुछ लोग जो है प्रार्थना करने के लिए तड़के सुबह उठते हैं और प्रार्थना करते हैं। देखिए आप क्या वेदी पर रख रहे हैं? आप अपनी उस नींद को उस वेदी पर रख रहे हैं जो कि एक बलिदान के तौर पर है। Some people will give up anything for sleep. कुछ लोग नींद के लिए कुछ भी त्यागना पसंद करेंगे। Are you listening? For some people, sleep is next to God, you know. और देखिए कुछ I'm just kidding. कुछ लोगों के लिए तो उनका सोना जैसा है, उनकी नींद लेना ये तो परमेश्वर के जैसा ही है So उनके लिए। when you sacrifice that and that's what you love and you put it on the altar and saying, God, I love you so much. I love you more than my sleep. Boom, you see the fire will fall. तो जब आप अपनी उस नींद को लेकर बलिदान चढ़ाने के लिए उस वेदी पर रखते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपनी नींद आपके लिए बलिदान करता हूं। देखिए परमेश्वर की आग उतर आएगी उस वेदी पर। Why is fasting so powerful? और क्यों उपवास करना बहुत सामर्थ्यशाली Because है? you see, food is such a basic need of man. क्योंकि आप देखते हैं खाना पीना जो है इंसानों की सबसे मौखिक चीज है। And when you say, God, I put my food on the altar for you, I don't eat at something that you love. आप देखते हैं, आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपने खाने पीने की चीजों को वेदी पर रखता हूं। देखिए कुछ ऐसा जिससे आप बहुत प्यार करते हैं आप वेदी पर रखते हैं। God gave us His best, and when we give Him and we put those things on the altar, you see, that's where an encounter will take place. और देखिए परमेश्वर ने अपना श्रेष्ठ हमारे लिए दिया और जब हम अपने इन चीजों को वेदी पर रखते हैं बलिदान के तौर पे, तो देखिए वहीं पर परमेश्वर से हमारी मुठभेड़ होगी। Your time, आपका समय, your finance, आपका पैसा। You know, many people they oh, why do they want money? Listen, God can function without your money. देखिए बहुत सारे लोग ऐसा बुरा मानते हैं, ओ क्यों ये पैसों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं ऐसा। Yes, I have no problems with those people. उन लोगों के साथ हमें कोई समस्या नहीं। That's why we don't talk about offering. No, और इसी वजह से देखिए भेंट के ज्यादा हम बोलते you want to नहीं। give, you give. But when you give, you see, money is so dear to people. They will do anything for it. आप देखते हैं पैसा लोगों के लिए बहुत पसंद और बहुत प्यारा लगता है, But उनके when लिए कुछ you भी करेंगे। take that thing which you love and you put it on the altar for the Lord, boom, the fire falls. लेकिन जब आप उन चीजों को लेकर परमेश्वर की वेदी पर रखते हैं वहीं पर आग उतरेगी। God will never lower His standard. What परमेश्वर। do you love? परमेश्वर कभी अपना दर्जा घटाएगा नहीं। किससे आप प्यार करते हैं You have to put that thing on the altar. आपको उस चीज को वेदी पर रखने की जरूरत है। That's where that altar will begin to impact your present, past, your future. Everything will start changing in your life. वहीं पर देखिए वो वेदी जो उसकी सामर्थ जो है आपके अतीत, आपके वर्तमान, आपके भविष्य पर असर डालेगी और सब कुछ आपकी जिंदगी में बदलता चला जाएगा। That's the power of an altar. यही तो वेदी की सामर्थ है। This is a secret where God will start beginning to move on your behalf. ये वो रहस्य है जहां पर परमेश्वर आपके पक्ष में काम करने लगेगा। You know, many of you can't give up food. You know, for you, like food is like, oh my goodness. कि आप ऐसे कुछ लोग अपने खाने पीने की चीजों को त्याग नहीं सकते। आपके लिए खाना पीना जो होता है वो तो एकदम भी सबसे जबरदस्त है। But the remaining part of the day is, God, I love you so much, and I'll tell you, the things will start impacting your family. लेकिन दिन का बाकी हिस्सा जो है आप कह सकते हैं परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और फिर आप देखें वे चीजें आपके परिवार पर असर डालने लगेंगी। Yesterday, कल one couple came to meet me.
एक जोड़ा आया पासवान जी से मिलने को, And that man said, और उस व्यक्ति ने कहा, he said, Pastor Mike, उन्होंने कहा पासवान माइकल जी, for others it has been a lockdown, दूसरों के लिए लॉकडाउन है, but for me लेकिन मेरे लिए it was a breakthrough. ये एक आश्चर्यकम है। He says my salary went to a whole new level, और मेरी तनख्वाह जो है बिल्कुल अलग ही स्तर में चली गई and है। I was so happy to hear it. और पासवान जी सुन के बहुत He खुश says हुए। that's not all. और सिर्फ इतना ही नहीं, God blessed me with a house, परमेश्वर ने मुझे घर से आशीषित किया and है। he brought his papers. I prayed over those papers, उन्होंने कागजात को लाया, पासवान जी उनके लिए प्रार्थना की। and I was like, okay, praise God. Now that is it. Wow, wow, wow. पासवान जी कहने लगे, चलो ठीक है, He said, परमेश्वर no, की स्तुति Pastor, होने। there's something more. उन्होंने कहा नहीं नहीं और भी कुछ है। I was like, whoa, this has to be God. पासवान जी कहने अरे ये तो परमेश्वर का ही काम है। He said, Pastor, I've even floated my new business, उन्होंने कहा कि पासवान जी हमने तो नए व्यवसाय में भी and my कार्य डाला business started picking up और हमारा व्यवसाय जो है ऊंचा उठने लगा in है। these times. और इस समय में And I understood और पासवान जी समझ गए what was the reason for it. इसके पीछे उद्देश्य क्या Because था, there was an altar in his life that was in position, क्योंकि एक वेदी उनके जिंदगी में निर्माण की गई जो कि खास मायने रखती an है। altar of service, an altar of giving to God's work, an altar of prayer. I'm telling you, church, what do you love? सेवा करने का वेदी, देखिए परमेश्वर के राज्य में भेंट देने का, प्रार्थना करने का ये वेदी उन्होंने निर्माण किया। आप किस चीज से प्रेम करते What हैं, do you love? किससे आप प्रेम करते हैं, Put it on that altar. उसे वेदी पर रखें। And I'll tell you, there will be such a powerful encounter that will last for generations. आपको Come on, बताना चाहते हैं somebody. एक जबरदस्त मुठभेड़ होगी जो पीढ़ी पीढ़ी दर चली जाएगी। God is speaking to many of you right now. परमेश्वर आप में से बहुत सारे लोगों से बोल रहा है इस वक्त। Forgiveness can be put on the altar. और देखिए क्षमा करना ये भी वेदी पर रख सकते हैं। It's not easy ये आसान नहीं, to let go of that offense. और वो ठेस को जाने देना। Pastor, you don't know what she did to me. पासवान जी आप नहीं जानते उन्होंने क्या किया मेरे I साथ। tell you, कहते हैं the आपसे greatest offense is not by people living thousands of miles far away from us. It's the people who are closest to you and me. Come on. और देखिए सबसे बड़ा ठेस जो देखिए वे लोग नहीं मिलते हैं जो एकदम हजारों दूर कहीं दूर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, नहीं, लेकिन उन लोगों से मिलते हैं जो कि एकदम करीब आपके पास रहते Your हैं। closest people will hurt you the most. आपके करीबी लोग आपको सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाएंगे, But then God will come to you लेकिन फिर परमेश्वर आपके पास and आएगा He will say, Son, और वो कहेगा बेटे daughter, बेटी, are you willing to lay it down? क्या तुम इच्छुक हो नीचे डालने के And your लिए, flesh will fight you. और आपका शरीर लड़ेगा। Say, no. आप कहेंगे You नहीं, don't know, Lord. After the Lord will say, yeah, I understand. Say, no, Lord, you don't आप understand. कहेंगे नहीं प्रभु आप नहीं जानते, प्रभु You don't कहेगा know ठीक what है I'm मैं going समझता through. हूँ। आप कहेंगे आप नहीं जानते मैं And किस the दौर Lord से will गुजर रहा हूँ। say, I know, son, I know, daughter, what you're going through because I made you. I am your creator. I'm your maker. And then when you lay it down, hey, are you listening right now? Come on, somebody. और आप प्रभु कहेगा देखिए मैं जानता हूं कि तुम किस दौर से Yes. गुजर रहे हो क्योंकि मैंने देखा है, मैंने Yes. बनाया, और फिर आप उस चीज को नीचे वेदी पर रखते हैं। Forgiveness is never easy. क्षमा करना कभी आसान नहीं होता, Fasting is never easy. उपवास करना कभी आसान नहीं होता, Prayer is never easy. प्रार्थना करना कभी एकदम आसान Giving नहीं is होता, never easy. भेंट देना आसान नहीं होता। Pastor, in this way, nothing is easy. पासवान जी इस तरीके से तो कुछ भी चीज आसान नहीं है। now जी you're हाँ, getting my अब point. आप समझ रहे हैं। I will not offer to God anything that does not cost me. मैं परमेश्वर कुछ भी ऐसा नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे दाम न चुकाना Are पड़े। you offering God your convenience? क्या आप अपने परमेश्वर को अपनी आरामदायक स्थिति दे रहे हैं? You know, some people, please don't get offended. बुरा मत मानिएगा। Why didn't you come to service? क्यों तुम सभा में नहीं आए? Oh, Pastor, I know there were so many things, पासवान जी देखिए बहुत सारी चीजें थी, And I was this and I was that. मैं ये मैं वो, I had a headache, Pastor, that's why I मुझे couldn't come. सिर दर्द था इसलिए मैं नहीं आ सका। The person with cancer has come to church. The person with a headache is sitting at home. कैंसर का रोगी जो है कलीसिया में आया, लेकिन जिस व्यक्ति को सिर में दर्द है वो घर में बैठा है। Pastor, I couldn't come today because my car was giving me trouble. The fellow has come walking and the fellow who has a car is sitting at home. पासवान जी मैं घर में नहीं आ पाया, मैं सभा see में that? नहीं आ पाया क्योंकि मेरी कार में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, कुछ परेशानी हो But रही don't worry, थी, Pastor, लेकिन we watched you live. वो व्यक्ति देखिए चल कर आया है कोई, और ये व्यक्ति जिनके पास गाड़ी वो ऐसे बहाने दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं पासवान जी फिक्र ना करें, हमने लाइव देखे, हमने लाइव देखा। Are you getting my point right now? आपको समझ आ रहा है इस Many times we offer God our convenience. We offer to God what is easy, what can be done easily. Oh, hallelujah, But God is not moved by that. God is saying, what do you love? Hey. देखिए बहुत बार जैसे कि हमारी आरामदायक स्थिति या फिर हमारे लिए जो आसान होता है, देखिए परमेश्वर इस तरह की चीजों से पसंद नहीं होता। परमेश्वर जो है ये मांगता है कि किस चीज से आप प्यार करते हैं, That is what you put on the altar. वही चीज को आप उस वेदी पर रखें। Somebody has to understand this truth right now. किसी को तो इस सच्चाई को समझने की The जरूरत है Bible इस वक्त। said Abraham had 318 trained servants. He had a militia. He had a force that was a trained unit. He could have told him, hey, come on, fellows, come on, you go on three. God, you asked one, I'm giving you 318. But you see, those are not the people he loved. They were there. God bless them. He fought for them also, with them also. But it was not on his heart.
Are you getting my point, आपको church? समझ में आ रहा है इस समय? अब्राहम के पास 318 प्रशिक्षित सिखाए हुए लोग थे जिनको अब्राहम आराम से आसानी से परमेश्वर को कह सकता था, परमेश्वर तूने मुझसे एक मांगा, मैं तो आपको 318 देता हूं, इसे आप रख लो। देखिए, लेकिन अब्राहम उन 318 लोगों से प्यार नहीं करता था। What do you love? किससे आप प्यार करते हैं? Put it on the altar. उससे वेदी पर रखें, You will have an encounter. आपकी मुठभेड़ होगी। Somebody needs to stop right there and just receive this word right now. कोई Come तो on. यहीं पर रुके और इस वचन को ग्रहण करें। चलिए, Pastor, I've been praying. Hey, Jesus. Are you listening right क्या now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Thank God you're praying. शुक्रिया परमेश्वर का, क्या What प्रार्थना do कर you love? लेकिन क्या आप प्रेम करते हैं? Put it on the altar. उसे वेदी पर रखें, Put it on the altar. उसे वेदी पर रख दें। You जोर से know हालेलुया this चिल्लाने word की is जरूरत from God. है। आप जानते हैं ये वचन परमेश्वर की You ओर से है। know this is God speaking to you. आप जानते हैं कि परमेश्वर खुद आपसे बात कर रहा है। Pastor, पासवान जी, I'm getting it now. मुझे अब समझ में आ रहा है। That's why Abraham's altar spoke for generations. और इसी वजह से अब्राहम की वेदी पीढ़ी दर पीढ़ी बात करती रही। It was not that God was looking for child sacrifice. No. और ये ऐसा नहीं था कि परमेश्वर एक बच्चे के बलिदान के लिए देख रहा था, नहीं। What do you love, Abraham? अब्राहम तो किससे प्रेम करता है? David understood this. दाऊद ने भी इस बात को And समझा। he said, उसने कहा, I will not offer to God anything that does not cost me. उसने कहा कि मैं परमेश्वर कुछ भी बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा ऐसा जिसके लिए मुझे दाम न चुकाना पड़े। Pastor, पासवान जी, are you sure? क्या आप सच बोल रहे हैं? Let me just take you to the third thing right now. चले जाते हैं तीसरी चीज पर। इस पर You see the disciples in the New Testament. आप देखते हैं चेलों को नए नियम में Peter understood this principle. पतरस ने इस सिद्धांत को These समझ were लिया। disciples of Jesus. ये यीशु के चेले थे। People who knew about Abraham, people who knew about David. वे लोग जो अब्राहम को जानते थे, दाऊद के बारे में जानते थे। These are the people who followed Jesus, the Messiah. ये वे लोग थे जो यीशु मसीहा के पीछे चल गए। Look how they spoke. देखिए उन्होंने कैसे बात They की। understood this principle. It was ingrained in them. It was taught to them even as little children. और देखिए ये सिद्धांत उनमें समा गया था। देखिए उनको सिखाया गया था जब छोटे छोटे बच्चे तब भी। Go to Matthew 19, please. Hey, चले निकाले ऐसा मत्ती का 19वां verse 27. अध्याय उसका 27वां वचन। Then Peter answered and said to him, that is Lord Jesus, इस पर पतरस ने उससे यानी प्रभु यीशु से कहा, see, देख we have left all. Hey, हम तो सब कुछ छोड़ के, notice that word all. गौर करें शब्द जो आया है सब, We have left all. हमने सब कुछ छोड़ दिया है। It's not just something, a teeny weeny here and there. और देखिए ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी चीज यहाँ वहाँ। To follow Jesus, यीशु के पीछे चलने के लिए it cost them not something, everything. इसके लिए उनको दाम चुकाना पड़ा, कुछ मामूली चीजों का नहीं, सब कुछ। It says we have left all and followed you. उन्होंने कहा कि देखो प्रभु हमने सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, इसलिए What shall we have? तो हमें क्या मिलेगा? Hey, you see the standard of God when it comes to sacrifice? आप देखते हैं परमेश्वर का दर्जा जब बलिदान के बारे में बात आती God है, will not accept leftovers. परमेश्वर कुछ भी छोड़ा हुआ या He बचा will हुआ not उसे नहीं accept what अपनाएगा। does not cost you. वो कुछ भी ऐसा अपनाएगा नहीं जिसके लिए आपको दाम न चुकाना पड़े। Then it's not a sacrifice. अगर ऐसा होता है तो ये बलिदान नहीं है। 12 guys, 12 लोग, they turned the world upside down उन्होंने दुनिया को उथल पुथल कर दिया because they put something on the altar. क्योंकि उन्होंने कुछ तो वेदी पर रखा था। Hey, yeah. The fire fell. The apostolic fire touched the entire nations. प्रेरिताई की आग जो है उतरी और सारे राष्ट्रों को छू ली। One man came from there. वहां से एक आदमी आया India. भारत देश, Apostle Thomas. प्रेरित थोमा, He turned South India upside down. दक्षिण भारत को उन्होंने पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया। Why? क्यों? There was a man देखिए एक व्यक्ति था who said, Lord, I'm going to follow you. जिसने ऐसा कहा कि प्रभु मैं तेरे पीछे And I'm जाऊंगा going to put everything on the altar. और मैं सब कुछ वेदी पर डाल दूंगा। Somebody shout a कोई hallelujah. तो चिल्लाए हालेलुया। Come on, lift your hand and say, I received this word right now. चलिए कोई तो अपने हाथ लगा कहे मैं ग्रहण करता हूं You इस see, वचन को इस this is वक्त। the reason the 12 were able to transform the whole world. और देखिए यही तो कारण था कि वे 12 पूरी दुनिया को रूपांतरित कर सके। This is powerful. ये बहुत ही जबरदस्त है। What do you love? क्या आप प्रेम करते हैं? Sleep? नींद? Get up at a particular time and meet God at that time. एक खास समय पर उठने की आदत अपनाएं और परमेश्वर से उस समय मिलने लगे। Can you give God, oh pastor, I'm so busy. Give God your time. क्या आप परमेश्वर को, पासवान जी मैं बहुत व्यस्त हूँ, क्या आप परमेश्वर को अपना समय दे सकते हैं? Pastor, पासवान जी can you give God your finance? क्या आप परमेश्वर को अपना पैसा दे सकते हैं? Can you give God your fasting? क्या आप परमेश्वर को अपना उपवास दे सकते हैं? Can you give God your unforgiveness? क्या आप परमेश्वर को अपनी अक्षमा दे सकते हैं? Pastor, I'll do this, I want to do, but can you serve the Lord? पासवान जी मैं ये करूँ वो करूँ, क्या आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? Can you offer to God your worship? क्या आप परमेश्वर को अपनी आराधना अर्पण करेंगे? Pastor, I like asking.
पासवान जी मुझे मांगना बहुत पसंद है Oh, I love to ask this, love to ask that. और मुझे इससे ये बात वो बात मांगना बहुत पसंद है, Worship is giving. लेकिन आराधना देना है। That's why people find it so difficult. और इसी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत पेश आती है इसमें। They like to come during the word वो वचन के दरमियान आना because they like चाहिए to receive. क्योंकि उनको ग्रहण करना है, They like want that word. उन्हें वो वचन चाहिए होता है। But worship, लेकिन आराधना it's all about giving. ये सब देने के बारे में है। What's in it for me? इसमें मेरा क्या है? Nothing. कुछ भी नहीं, It's for him. ये उसके लिए है। Can you give God your worship? क्या आप परमेश्वर को अपनी आराधना देंगे? What do you love? क्या चीज है जिससे आप प्रेम करते Put हैं? it on the altar today. उसे वेदी पर डाल दीजिए। We spoke about Abraham. हमने अब्राहम के बारे में We चर्चा की spoke है, about David. हमने दाऊद के बारे में चर्चा की है, We spoke about the apostles. हमने प्रेरितों के बारे में चर्चा की है। Can we talk about another person right now क्या और एक व्यक्ति के बारे में चर्चा who कर सकते raised an altar? हैं जिससे वेदी को खड़ा किया Wow, and he wrote 1/3 of the New Testament. और उन्होंने नए नियम का 1/3 भाग लिखा? His name was Paul. उनका नाम प्रेरित पौलुस। He was a major agent of transformation that God used during the time of the apostles. प्रेरितों के समय काल में देखिए एक बहुत ही भारी तरह से रूपांतरण के इस्तेमाल में उनको परमेश्वर ने The उपयोग किया। secret of his impact was hidden in the cost of his sacrifice. That's powerful. He needs उनके to receive प्रभाव that. का रहस्य छिपा हुआ था उनके उस बलिदान में जो उन्होंने किया। Everybody sees impact, हर कोई प्रभाव को देखता है, but only God sees the sacrifice. लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही बलिदान को देखते हैं। The closest people only can see the sacrifice. सिर्फ करीबी लोग ही उस बलिदान को देख सकते हैं। बोले क्या बड़ा ये है, but who sees the sacrifice? Who sees the tears? Who sees that bleeding heart? It's the Lord. लेकिन कौन उस बलिदान को देखते हैं, कौन उस टूटे दिल को देखते हैं, उस आंसुओं को देखते हैं? सिर्फ परमेश्वर। Go to Philippians 3 right now. चले जाएंगे फिलिप्पी के पत्री 3 अध्याय Paul में। was a learned man. His father put him with one of the best teachers of that time, Gamaliel. और हम देखते हैं प्रेरित पौलुस जो एकदम विद्वान व्यक्ति था और उसके पिता ने उसे उस समय के बहुत ही मशहूर एक विद्वान जो शिक्षक थे गमलीएल के अधीन में रखा था। He was a Roman citizen. He purchased that citizenship. The Bible speaks about this. और देखिए बाइबल ऐसा बताती है कि वो एक रोमी प्रवासी था और उस नागरिकता को उसने अपनाया था, Being लिया a था, खरीदा Roman था। citizen, people want citizenship of very big countries and very powerful countries, and they'll pay anything to get that citizenship. Are you with me? Are you understanding this right now? और देखिए लोग जो है कोशिश करते हैं कि जो जबरदस्त जो सामर्थ्यशाली जो राष्ट्र है, देश है, उनकी नागरिकता उन्हें मिल जाए और उनके लिए कोई भी दाम चुकाने में पसंद करेंगे। Look at Paul. लेकिन फिर पौलुस को What देखिए he writes. उन्होंने क्या लिखा। Go to Philippians 3 verse 7. निकाले फिलिप्पी की पत्री इसका 30 अध्याय 7वां वचन। What things were gained to me, those I have counted loss. For whom? For Christ. परंतु जो जो बातें मेरे लाभ और फायदे की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया Yet है। indeed I also count all things. Notice that word all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, again all, and count them as rubbish, that I may gain Christ. The secret of his impact was hidden in the cost of his sacrifice. Come on, somebody. 8वें वचन में देखिए, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, सब बातों को, आगे लिखा है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Do you want to impact your family, your community? क्या आप अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने समाज पर प्रभाव डालना चाहते हैं? And there has to be a sacrifice on the altar. That's where humanity will meet divinity. तो जरूरी है कि वेदी बनाकर उस पर बलिदान चढ़ाया जाए, क्योंकि वहीं पर मानवता दैवीयता से मिलती है। We love a Christianity of convenience. और देखिए पसंद आता है जो आरामदायक, जो सरल सी जो मसीहियत है, हमें वो पसंद आती है। If I can, it's within my reach. अगर ये मेरे पहुंच के दायरे में है, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। If it's not within my reach, अगर ये मेरे पहुंच के दायरे से let तक me नहीं, look somewhere else. तो चलो मैं कहीं और नजर That's डालता not हूँ। Christianity, my ये brother. मसीहत नहीं है, That's conveniency. ये तो बस सरल लगना या आरामदायक स्थिति है। That's churchianity. ये चर्चियनिटी से कह सकते हैं। Religion. Will you put something on that altar today? लेकिन क्या आप पालन करें, क्या कुछ आप उस वेदी पर रखेंगे आज? Say, God, कहेंगे परमेश्वर, I love that thing so much. मैं उस चीज को बहुत पसंद करता हूँ, It excites me. ये मुझे बहुत ही रोमांचित करती है, Put it down on the altar. लेकिन उसे वेदी पर नीचे डाल The दीजिए। fire will come and burn it, आग उतरेगी और उसे जला के भस्म करेगी and the glory will go to God. और महिमा फिर से परमेश्वर को मिलेगी। I'm talking to somebody. किसी से बोल Yes, रहे हैं, you.
जी हाँ, आप। God has shown you what He can open for you. परमेश्वर आपको दिखाया वो क्या आपके लिए खोल सकता है। God will give you a picture before He takes you into that. देखिए, इससे पहले कि परमेश्वर उस मुकाम पर आपको लेके जाए, परमेश्वर को एक चित्र, एक दृश्य दिखाएगा। God wanted to make Abraham the father of nations. देखिए, परमेश्वर अब्राहम को राष्ट्र का पिता बनाना So He चाहता brings था, him out. तो परमेश्वर से बाहर लाता He है shows, He says, look at the stars. और देखिए वो आसमान की ओर दिखाकर There was कहता no है, LED TV that time, but सितारों को God had देखो। उस समय देखिए कोई LED टीवी नहीं था। And Abraham in the desert sky, he comes and looks at all the stars which can be seen with a natural eye, and in even those tiny ones, and he says, you see that? He says, yes Lord, I see that. देखिए परमेश्वर उसे तंबू से बाहर लाता है और अब्राहम उस रेगिस्तान में आकर आसमान की ओर देखता है और तारों को देखो अपनी खुली आंखों से वो देखता है और परमेश्वर से पूछता है, तुमने देखा? वो कहता है हाँ। He says, Lord, that's a lot of stars. और वो कहता है कि प्रभु बहुत सारे सितारे He हैं। says, so shall we be your descendants. फिर परमेश्वर से कहता है कि ऐसा ही तुम्हारा वंश As भी the होगा sand on the seashore shall be your descendants. और समुद्र के किनारे के जो बालू हैं उनके समान तुम्हारे वंश होंगे। And Abraham took a snapshot of that picture and put it into his spirit. अब अब्राहम उस सितारों का वो चित्र लेकर अपनी आत्मा में समा लेता है। God has given you a snapshot of what He's about to do in your life. परमेश्वर ने आपके जीवन में जो करने वाला Some of you उसका listening एक to me. झलक आपको दिखाया है। He has brought it in front of you. जी हाँ, उसने आपके सामने वो लाया है। That deal, that position, it has come in front of you right now. वो सौदा, वो मुकाम, वो पद आपके सामने लाया है। Now, अब He wants you to lay down something on the altar और अब वो आपसे गुजारिश करता है कि कुछ तो आप वेदी पर डाल दें so that fire will fall. ताकि आग गिरे That which God has shown you और जो परमेश्वर को दिखाया will है impact your life, जो आपके जीवन will पर असर impact डालेगा, your family, आपके परिवार पर and it असर will डालेगा impact your community forever. और ये आपके समुदाय पर हमेशा के लिए असर डालेगा। Hallelujah. Hallelujah. Somebody is receiving this. Something big is about to break loose. कुछ तो बड़ा होने पर है No chain can hold the revelation of God. और कोई जंजीर परमेश्वर के प्रकाशन को पकड़ के नहीं रख सकती। Hey, are you listening right आप सुन रहे हैं इस now? वक्त? Paul wrote the word of God is not chained. Hallelujah. प्रेरित पौलुस ने ऐसा लिखा कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। You can't tie revelation, my brother. आप प्रकाशन को बांध नहीं सकते मेरे It's भाई। too hot for the devil to handle anyway. और Hallelujah. शैतान Come के on. लिए ये संभाला बहुत भारी है। Glory. महिमा It's हो। smoking hot. Hallelujah. ये बहुत ही जलता हुआ एकदम That's गर्म why है। Paul wrote the word of God is not chained. और इसी वजह से प्रेरित पौलुस ने लिखा परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। Paul writes. प्रेरित लिखते He हैं, says all these things I count them as rubbish. प्रेरित पौलुस ऐसा लिखते हैं, ये सारी चीजों को मैं कूड़ा I समझता हूँ offered it on the altar for Christ. और मसीह के लिए मैं इसे वेदी पर चढ़ाता हूँ। And what did he get? और फिर क्या मिलता है उन्हें? Excellence of the knowledge of Christ. मसीह के ज्ञान की उत्तमता। He calls it the unsearchable riches. और इस तरह से नाम देते हैं कि ऐसा खजाना जो मिला He नहीं है। said he saw things which cannot be described. What do you think about that? और सोचिए उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों को देखा जिनके बारे में बयान भी नहीं किया जा सकता। What are those things that you cannot write about it? I know of writers, I know of people who can write stuff, man, who can you don't have to have a picture. They can paint it with words. But here is a man telling you that look, hello, what I saw you cannot write. Wow. और देखिए ऐसे भी लेखक Wow, है जो there has to be सब कुछ something. लिख सकते हैं। देखिए चित्र के मायने से भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लेखक को देखते हैं जो कहते हैं कि मैंने ऐसी चीजों को देखा जो मैं लिख भी नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। That's powerful. बहुत ही जबरदस्त है ये। And how did Paul achieve that? और कैसे प्रेरित पौलुस ने उस उपलब्धि को हासिल By किया? laying those things which he loved on the altar. उन चीजों को वेदी पर रख के जिसे बहुत पसंद करता था। Maybe you're in a wrong relationship that really excites your flesh. शायद हो सकता है कि आप एक नाजायज संबंध में हो जो कि आपके शरीर को तो बहुत ही रोमांचित करता होगा। Yeah, it excites you, man. बहुत ही आपको उत्तेजित या फिर रोमांचित Maybe करता you हो। are into some things like that please your flesh. शायद हो सकता है आप किसी ऐसी चीज में है जो कि आपके शरीर को बहुत ही प्रभावित करती है, Lay आकर्षित it on करती the है। altar, lay it on the altar, lay इसे it on the वेदी पर altar. डाल दीजिए। Say, God, I give it to you. कहें कि परमेश्वर मैं आपको देता। Can I tell you a hard truth? कड़क सच्चाई बता सकते हैं आपको। People like it soft and gentle. लोगों को एकदम कोमल मुलायम बातें पसंद But Jesus gave it fat, he gave it in the face, you know. है, लेकिन यीशु ने सीधे एकदम मुंह पे दिया। He didn't waste time. He said, boss, I've got less time. I had better stick straight. Do you appreciate the truth? और देखिए यीशु ने कहा कि देखिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तो सीधा मैं तुम्हें मुंह पे देखता हूँ। क्या आप सच्चाई की सराहना करेंगे? Listen to this. सुनिए। Serving God, परमेश्वर की सेवा करना, living for God परमेश्वर के लिए जीना is not easy. आसान नहीं It है। will always cost you something. हमेशा इसके लिए आपको कुछ ना कुछ दाम It चुकाना will cost पड़ेगा। you something precious. कुछ बहुमूल्य का दाम चुकाना If पड़ेगा। you are willing to pay the price, अगर आप इच्छुक हैं दाम चुकाने के लिए, you will be a blessing to thousands. आप हजारों के लिए आशीष I'm बनेंगे। not talking to perfect people, सिद्ध लोगों से नहीं बोल रहे हैं, but today God is going to do a work in your life. लेकिन आज परमेश्वर को अनुमति दीजिए आपके जीवन में कार्य You करने become के a लिए। blessing to thousands of people. आप हजारों लोगों के लिए आशीष That's why बने। God called you, my brother, my इसलिए मेरे sister. भाई मेरी बहन परमेश्वर को It's बुलाया not है। only for you, it's not only for your family, it's for the kingdom. ये सिर्फ आपके या आपके परिवार के लिए या पूरे राज्य के लिए है। That blessing will flow through you वो आप आशीष आपके जरिए बहेगी to thousands. हजारों तक।
God has not commanded that we should seek Him in vain. Let me finish this. बताने दीजिए, परमेश्वर ने हमें इसलिए आज्ञा नहीं दी कि हम बस बेकार में उसकी खोज करें। Go with me to the book of Isaiah 45 निकालिए यशायाह का अध्याय 45 and verse 19. उसका 19वां वचन। God commands us actually. He says, I have not spoken in secret in a dark place of the earth. I did not say to the seed of Jacob, that's us, seek me in vain. I, the Lord, speak righteousness. I declare things that are right. मैंने न किसी गुप्त स्थान में न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा कि मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। When you seek the Lord, देखिए, जब आप प्रभु की खोज करते हैं, it's not in vain. ये बेकार नहीं जाता। Many people, they stop praying, they stop seeking the Lord because they think, oh, it's a waste of time. देखिए, बहुत सारे लोग प्रभु खोजना या प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब करना बेकार का, I got better things to do. बेकार का काम है। वो कहते हैं कि मेरे पास से बेहतरीन करने के लिए काम है। And God says, और परमेश्वर you're कहता not seeking me in vain. है, तुम मुझे बेकार में नहीं ढूंढ रहे हो। God will lead you. Church, what do you love? परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। कलीसिया Don't किस चीज hold से on to प्रेम that करते हैं? ego. Don't hold on to that offense. Don't hold on to the hatred. Put it on the altar. Fire will fall. Gone. और देखिए, उस अहंकार को, उस ठेस को, उस क्रोध को पकड़ के मत रखिए, उसे वेदी पर डाल दीजिए। देखिए, परमेश्वर की आग उतर आएगी और वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? Paul says something. पौलुस ने कुछ In the खास Old कहा। Testament, people bring a goat and put on the altar. पुराने नियम में देखिए, लोग बकरों को लाकर वेदी पर रखते थे। I'm telling you. कहते हैं आपसे, And they would tie it to the altar और उससे उस बकरों को बांधते थे उस so वेदी it पर, doesn't run away. ताकि वो भागे नहीं। Even as a pastor, एक पासवान के रूप में I भी have seen people पासवान जी ने देखे say लोगों these को words. जो कहते हैं इस वचन, Lord, प्रभु, I surrender my husband to you. मैं अपने पति को आपके हवाले He's करती such a हूँ। nutcase. Lord, I surrender him to you, Lord. और एकदम प्रभु बेवकूफ है, मैं उसे आपके हवाले कर देती हूँ। Yes, it's easy to surrender your husband and put him on the altar. और देखिए, अपने पति को परमेश्वर का समर्पण करके वेदी पर रखना बहुत आसान Lord, है। take my children also. प्रभु, मेरे बच्चों को भी ले ले, Put them on the altar. उन्हें भी डाल देती हूँ मैं They're वेदी such पर। cases of God. एकदम नटखट हो गए हैं प्रभु। God says, परमेश्वर कहता before है, you put others on the altar, दूसरों को वेदी पर डालने से put पहले yourself on the altar. अपने आप को ही वेदी पर डाल दो। Then Paul writes, फिर पौलुस लिखते he हैं, says, offer yourself as a living sacrifice. You see the altar over अपने there? आप को एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाओ। You cannot offer without an altar. एक वेदी के बिना आप कुछ भी चढ़ा नहीं सकते। God wants you on the altar. परमेश्वर आपको वेदी पर चाहता है। Lay डाल yourself दीजिए। down. अपने आप को रख दीजिए Like उस पे। Isaac, lay yourself down. इसहाक के समान ही आप अपने आप को भी God, रख दीजिए। कहे, परमेश्वर, Have your way. तेरी मर्जी पूरी कर। Job 36 verse 11, if they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. There is a standard, my friend. यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो अपने दिन को कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। You're not going to be only blessed in this life, you're also going to be blessed eternally. और सिर्फ इसी जीवन काल में आप आशीषित नहीं होंगे, लेकिन अनंत कालीन में भी आप आशीषित होंगे। God will never ask you something what you don't have. परमेश्वर आपसे कभी कुछ ऐसा नहीं मांगेगा जो आपके पास दरअसल नहीं God will है। never ask you to do something which you cannot do. परमेश्वर आपसे कुछ ऐसा भी करने की मांग नहीं करेगा जो आप दरअसल नहीं कर सकते। God told Abraham to do what he could do. परमेश्वर ने अब्राहम से वही करने के लिए कहा जो वो कर सकता God था। told David to put something on the altar which he had. परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि कुछ तो ऐसा जो वेदी पर रख दे जो कि दरअसल उसके पास था। God told the disciples to forsake something that they had. और देखिए, परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा ऐसी वैसी चीजें छोड़ दे जो उनके पास Paul थी। gave up what he had. पौलुस ने वो सब कुछ त्याग दिया जो उसके पास था। So God will never tell you to do something what you cannot do. God will never tell you to do something what you are not capable of. तो परमेश्वर आपसे कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर आपसे कुछ भी ऐसा मांगेगा नहीं जो आप दे नहीं सकते The हैं। great cloud of witnesses that have gone before us और देखिए, गवाहों का वो बड़ा बादल जो हमारे से पहले is गए हैं, proof ये इसका सबूत है that it is possible to meet the requirements of God. कि यह संभव है कि परमेश्वर जो चाहता है उसको दे सके। And you will raise an altar. और आप वेदी का निर्माण करेंगे। Today you will receive this. Pastor, nothing is working right in my life today. आज देखिए, आप उसे पाएंगे। आप कह रहे हो कि पासवान जी, मेरे जीवन में आज सही काम नहीं हो रहा, Nothing is happening in my life. मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है। Then do what I'm saying. तो जो आपसे कहा जा रहा है वो करें। You'll be surprised within a week what God is going to do in your life. आप चौंक जाएंगे कि सप्ताह भर के दौरान ही परमेश्वर जो आपकी जिंदगी में